कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम विषय हिंदी की 5वीं कविता देखेंगे, वह बूढ़ा। प्रस्तुत कविता के कवि है श्री सुमित्रानंदन पंत। उनका नाम हिंदी साहित्य के बड़े साहित्यकार के रूप में लिया जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने वृद्धावस्था का मार्मिक यानी कि दिल को छू लेने वाला वर्णन जो है वो किया है। प्रस्तुत कविता देखेंगे, वह बूढ़ा। खड़ा द्वार पर लाठी टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर। खड़ा द्वार पर लाठी टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर। चपटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी, चपटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी। हिलते हड्डी के ढांचे पर उभरी ढीली नसें जालसी, उभरी ढीली नसें जालसी। सूखी ठठरी से है लिपटी, पतझर में ठूठे तरु से जौ, पतझर में ठूठे तरु से जौ। सूनी अमर बेल हो चिपटी, उसका लंबा डील डोल है, उसका लंबा डील डोल है। हट्टी कट्टी काठी चौड़ी, इस खंडहर में बिजली सी, इस खंडहर में बिजली सी। उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी, बैठी छाती की हड्डी अब झुकी रीढ़ कमर सी टेढ़ी। पिचका पेट गढ़े कंधों पर फटी बिवाई सी है एड़ी, फटी बिवाई सी है एड़ी। बैठ टेक धरती पर माथा वह सलाम करता है झुककर। उस धरती से पांव उठा लेने को, उस धरती से पांव उठा लेने को जी करता है क्षण भर। घुटने से मूड़ उसकी लंबी, घुटने से मूड़ उसकी लंबी। टांगे जांगे सटी परस्पर, झुका बीच में शीश। झुर्रियों का झांझर मुख निकला बाहर, हाथ जोड़ चौड़े पंजों की गुथी अंगुलियों को कर सम्मुख। मौन त्रस्त चितवत से कातर वाणी से वह कहता निज दुख, कातर वाणी से वह कहता निज दुख। गर्मी के दिन धरे उपरनी सिर पर, गर्मी के दिन धरे उपरनी सिर पर। लुंगी से ढांपे तन नंगी देह भरी बालों से। वन मानुष सा लगता वह जन, वन मानुष सा लगता वह जन। भूखा है पैसों पा, पैसे पा कुछ गुनगुना, भूखा है पैसे पा कुछ गुनगुना। खड़ा हो जाता वह घर, खड़ा हो वह जाता वह घर। पिछले पैरों के बल उठ, पिछले पैरों के बल उठ। जैसे कोई चल रहा जानवर। काली नारकीय छाया निज, काली नारकीय छाया निज छोड़ गया वह मेरे भीतर। पैशाचिक सा, पैशाचिक सा कुछ दुखों से। मनुज गया शायद उसमें मर, मनुज गया शायद उसमें मर। सुमित्रानंदन पंत की ये सुंदर सी कविता हम आज देख रहे हैं बच्चों। बच्चों, जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समय होता है उसे हम जीवन कहते हैं। और बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये अवस्थाएं जीवन में हर मनुष्य के जीवन में आती है। और उसमें एक अवस्था का वर्णन इस कविता में किया है, जो बुढ़ापे की अवस्था जो है उसका वर्णन किया है कि बुढ़ापे में व्यक्ति में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। हर एक अवयव जो है अपना साथ छोड़ देता है। कान जो है सुनने के लिए असमर्थ रहते हैं, पैर चलने के लिए असमर्थ रहते हैं, हाथ उठने के लिए असमर्थ रहते हैं।
चेहरा जो है वो सिकुड़ा सा जाता है, पूरी चमड़ी जो है वो सिकुड़ सी जाती है। ये बुढ़ापे में ये अवस्था इस प्रकार से होती है। तो इस अवस्था का वर्णन सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है इस कविता के माध्यम से। तो प्रस्तुत कविता की पंक्तियां देखेंगे। खड़ा द्वार पर लाठी टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर। एक द्वार पर खड़ा एक बूढ़ा काठी टेक कर वो खड़ा है, वह जीवन का बूढ़ा पंजर। वह जीवन में अब बूढ़ा बन गया है, बूढ़ी अवस्था जो है उस व्यक्ति को आई है और उसका हड्डियों का ढांचा जो है वो भी दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में वो द्वार पर खड़ा है, काठी टेके हुए वह द्वार पर खड़ा हुआ है। वह एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वह उसका पूरा जो हड्डियों का ढांचा है वो पूरा दिख रहा है। इस अवस्था में एक बूढ़ा जो है द्वार पर लाठी टेके खड़ा है, चपटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी। और उस व्यक्ति की चमड़ी जो है, चमड़ी यानी कि त्वचा, उसकी जो चमड़ी है बिल्कुल सिकुड़ सी गई है, हिलते हड्डी के ढांचे पर, हिलते हड्डियों के ढांचे पर, और वो हिल रहा है उसके ढांचे पर, जो हड्डियों का ढांचा है उसके साथ वो हिल रहा है। बच्चों, इस अवस्था में शक्तिहीन आदमी हो जाता है और शक्तिहीन होने के बाद वो उठ सकने में भी असमर्थ रहता है। लेकिन यहाँ पर जो खड़ा बूढ़ा है, बूढ़ा व्यक्ति जो है, उसकी चमड़ी जो है वो सिकुड़ी सी हुई है और वो जब चलता है तब वो हिलता है, यानी कि उसमें बिल्कुल शक्ति नहीं है, हिलते हड्डियों के ढांचे पर वो खड़ा है। उभरी ढीले निसी जाल सी, जाल जैसा होता है उसी की तरह, जाल की तरह उसकी जो नसें हैं, हाथ की है, पैर की है। देखो आप कभी भी अपने दादाजी है, दादी जी है, जो जिनकी बहुत उम्र हो चुकी है, उनके हाथ देखिए बच्चों, उनके हाथ में जो उभरी हुई नसें हैं वो हमें दिखने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि कोई जाल जैसा है, उसी की भांति वो हमें लगता है। सूखी ठटरी से है लिपटी, सूखी ठटरी यानी कि शरीर का ढांचा, ठटरी का अर्थ है ढांचा, और ये ढांचा जो है सूखी ठटरी से है लिपटी, ढांचे से ये पूरी त्वचा जो है वो लिपटी हुई है, ऐसा लेखक को लग रहा है। पतझर में ठूठे तरु से जों, ठूठे का अर्थ है डालों के कट जाने के बाद पेड़ का बचा हुआ धड़, डाल पूरी कट जाने के बाद जो धड़ बाकी रहता है, उसी की भांति ये बूढ़ा जो है वो कवि को लग रहा है कि उसके सिर पर जो बाल है वो बाल नहीं है, उड़ चुके हैं और एक ठूठे तरु के समान, यानी कि एक जिनकी शाखाएं, जिनके डाल जिस वृक्ष की काटने के बाद वो वृक्ष का धड़ जो है वो धड़ जैसा ये व्यक्ति, ये बूढ़ा व्यक्ति लग रहा है कवि को। सूनी अमर बेल हो चपटी, सूनी अमर बेल हो चिपटी, चिपटी का अर्थ है चिपकी हुई, और ये एक अमर बेल की तरह ये जो पूरी चमड़ी है वो लेखक कवि को लग रही है। उसका लंबा डील डोल है, वो लंबा है, डील डोल है, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो डील डोल है, और हट्टी कट्टी काठी चौड़ी, उसकी हट्टी कट्टी काठी जो है वो तंदुरुस्त मोटी जो काठी है वो उसके पास है, वो डील डोल है और वो काठी लेकर खड़ा हुआ है। इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी, और कवि कह रहे हैं कि इस खंडहर में कभी न कभी, यानी कि
खंडहर किसे कहते हैं कि टूटे हुए मकान का बचा हुआ हिस्सा, उसे हम खंडहर कहते हैं। तो ये आदमी जो है जब वो जवान होगा तब वो कितना अच्छा होगा, ये वर्णन जो है वो कवि कर रहे हैं कि ये इसके अंदर एक उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी, यानी कि ये जवान व्यक्ति होगा जब वो जवानी में होगा तब वो कितना अच्छा दिखता होगा, इसकी कल्पना भी कवि कर रहे हैं कि बिल्कुल उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं होंगी, बाल अच्छे हुए होंगे उसके, और हट्टा कट्टा आदमी होगा ये, ऐसा कवि जो है वो कल्पना कर रहा है उसको देखकर, और कह रहा है कि खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी। ये आदमी जो है बूढ़ा है लेकिन ये उसकी जवानी में कितना अच्छा होगा, ये बात जो है, ये कल्पना जो है वो कवि कर रहा है। पिच का पेट गढ़े कंधों पर, उसका पेट जो है वो पिचका हुआ है, अंदर गया हुआ है। गढ़े कंधों पर फटी बिवाई सी है एड़ी, और कंधे जो है उसके गढ़े हुए हैं और फटी बिवाई सी एड़ी, और एड़ी जो है उसकी वो एड़ी फटी हुई है, ऐसा कवि कह रहे हैं। बैठ टेक धरती पर माथा, वह सलाम करता है झुककर, और जब भी उसको बैठना होता है तो सबसे पहले वो धरती के ऊपर यानी कि ज़मीन के और उसका माथा झुकता है, जैसे कि वो सलाम करता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। माथा यानी कि अपना सर। बैठे टेक धरती पर माथा, वह सलाम करता है झुककर, उस धरती से पांव उठा लेने को, उस धरती से पांव उठा लेने को जी करता है क्षण भर, और उस व्यक्ति का पाँव जो है वो धरती से यानी कि वो चलने के लिए उसका मन करता है, लेकिन वो आज दुर्बल होने के कारण वो अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा है। लेकिन उसके पास जो लाठी है, लाठी के यानी कि काठी चौड़ी जो है, लाठी टेके हुए वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। उस धरती से पाँव उठा लेने को जी करता है क्षण भर, और उसका जी करता है, उसका मन करता है, जी का अर्थ है मन, उसका मन करता है क्षण भर मैं अपने पैर उठाऊं, ऐसा बूढ़े को लगता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। घुटने से मुड़ उसकी लंबी, घुटने से मुड़ उसकी लंबी टांगे जांघे सटी परस्पर, और घुटने में मुड़ी हुई उसकी टांगे है और जांघें जो है वो परस्पर सटी हुई है, परस्पर लगी हुई है, बिल्कुल पंजर जो है वो बूढ़ा आदमी बन चुका है। झुका बीच में शीश, और बीच में वो झुका हुआ है, शीश झुर्रियों का झांझर मुख निकला बाहर, झुर्रिया जो है उसके चेहरे पर है, झांझर का अर्थ है जर्जर, और झांझर मुख निकला बाहर, और उसका जो मुख जो है वो जर्जर होकर बाहर मुख उसका निकला हुआ है। हाथ जोड़ चौड़े पंजों की, हाथ जोड़ चौड़े पंजों की, कातर वाणी से वह कहता निज दुख, मौन होकर यानी कि चुप होकर वो त्रस्त चितवन यानी कि अपने चित्त से यानी कि अपने मन से, कातरवाणी से वह कहता अपना निज दुख, अपना दुख जो है, निज का अर्थ है अपना खुद का जो दुख है वो खुद को ही बता रहा है कि वो घुटने में बिल्कुल, घुटने जो है उसके वो बिल्कुल मुड़ चुके हैं, टांगे बिल्कुल सटी हुई है, झुर्रिया है, जर्जर हो चुका है उसका चेहरा, और पीठ में दर्द है, और वो चलने में असमर्थ है,
ये जो त्रस्त इन स्थितियों से वो त्रस्त है, शक्ति न होने के कारण वो हिलता भी है। ये जो परेशानी है वो अपने खुद के मन को ही बताता है। गर्मी के दिन धरे ऊपरनी सिर पर, गर्मी के दिनों में वो ऊपरनी यानी कि कुछ न कुछ जिसे हम कहेंगे ओढ़नी जो है वो ओढ़नी अपने सिर पर बांधे हुए है, लुंगी से ढापे तन, और लुंगी से वो लुंगी यानी कि धोती जो होती है, लुंगी धोती जैसी होती है, लुंगी से ढापे तन यानी कि वो लुंगी से अपना तन ढकने का काम करता है। नंगी देह भरी बालों से, और बालों से बिल्कुल नंगी देह जो है वो बालों से भरे है। नंगी देह ये उसका जो नंगा दूसरा यानी कि हाथ जो है बिल्कुल बालों से भरे हुए है। वन मानुष सा लगता वह जन, यानी कि लोगों को, जन का अर्थ है लोगों को वो जैसे कि जंगल में रहने वाला एक आदमी लग रहा है इस अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में। बाल जो है पूरे देह पर दिख रहे हैं, सफ़ेद बाल, और नंगी देह बालों से भरी हुई है, जैसा लोगों को लग रहा है कि ये वन मानुष जैसा है। गर्मी के दिनों में अपने सिर पर उसने ओढ़नी बांधी है, लुंगी से अपना तन ढका हुआ है, लेकिन जो बचा कुचा जो शरीर है वो शरीर पर बाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिख रहे हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये वन मानुष सा यानी कि जंगली आदमी जैसा दिख रहा है। भूखा है पैसे पा कुछ गुनगुना, खड़ा हो जाता वह घर, और वो भूखा है, पैसे पाने की लालसा से वो द्वार पर खड़ा हुआ है। वो पैसे पाने की लालसा से वो खड़ा हो जाता है। वो भूखा है कि लोगों से कुछ पैसे मिले तो मैं कुछ खाऊं, ऐसी स्थिति में है वो। पिछले पैरों के बल उठ जैसे कोई चल रहा जानवर, पिछला जो पैर है उसको धीरे धीरे उठा के वो चल रहा है, और जैसे लगता है कि वो जानवर है। काली नारकीय छाया निज, ये नारकीय छाया जो है यानी कि नारकीय यानी कि नरक से संबंध रखने वाला नारकीय, कि ये जैसे कि नरक से आया हुआ आदमी है, ऐसा लोगों को लग रहा है। छोड़ गया वह मेरे भीतर, काली नारकीय छाया निज यानी कि अपने भीतर, कवि कह रहा है कि मेरे भीतर ये नारकीय छाया जो है, ये नरक सी वेदना देने वाली जो छाया है वह मेरे मन में ये बूढ़ा व्यक्ति छोड़ गया है मेरे भीतर। पैशाचिक सा कुछ दुखों से, पैशाचिक सा कुछ दुखों से यानी कि वो पिशाच यानी कि भूतों के जैसा उसका दुख जो है वो हुआ है। भूत जो है वो एक जगह पर नहीं रह सकते, उसी तरह पैशाचिक स्थिति उसकी हो चुकी है बूढ़े की, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो भूखा है, अपना शरीर जो है वो बंजर बन चुका है, जर्जर त्वचा हो चुकी है, शक्ति नहीं है, पैर उठाने में भी वो सक्षम नहीं है, इसलिए पैशाचिक सा कुछ दुखों से लग रहा है कवि को। मनुज गया शायद उसमें मर।